किस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? सभी पत्रकार भाइयों को राम राम जी। जो आप लोग यहाँ आए, मेरे को मजबूरन आप लोगों के माध्यम से ये बात कहनी पड़ रही है कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। हनी बंसल मेरा नाम है, एचपी ग्रुप के नाम से मैं राइस मिल चलाता हूँ टोहाना। पैडी प्रोक्योरमेंट का काम चल रहा है, सरकार का हम पैडी कुटाई का काम करते हैं। सरकार जिमींदारों का माल खरीद के हमारे मिलों में लगाती है। मेरे मिल की कैपेसिटी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, टोहाना में सबसे ज़्यादा मैं गवर्नमेंट की मिलिंग का काम करता आ रहा हूँ पिछले सालों से। इस बार यहाँ डीएम आए 10 दिन पहले, DK पांडे जी। तो उन्होंने क्या किया, मेरे से पैसे की डिमांड की, अगर पैसे दोगे अपने कर्मचारियों के माध्यम से फिर मैं तुम्हारी 4000 MT से ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाऊँगा, नहीं मैं नहीं बढ़ाऊँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ना बढ़ाओ आप। तो एक बराबर के किसी मिल में टोहाना जो मेरे से छोटा है, उसकी 5 टन की कैपेसिटी है, मेरी 8 टन की, उसका बिजली का लोड 170 किलोवाट है, मेरा 260 किलोवाट के करीब है। तो कानून के हिसाब से मेरी कैपेसिटी पहले बढ़ेगी, उनकी बाद में बढ़ेगी। उनकी कैपेसिटी उन्होंने मेरे को बताया भी हमने लाख रुपया DM पांडे जी को दे दिया और उनकी कैपेसिटी वो बता देंगे। उन्होंने फिर भी 2-3 दिन उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। वो मुझे बोले अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ाता हूँ तो HB वाले की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो उन्होंने 2-3 दिन इंतज़ार किया, फिर भी मैंने उनको पैसे नहीं दिए। तो उन्होंने उसकी भी 4500 MT की कर दी और मेरी भी 4500 MT की कर दी। फिर 4500 MT माल पूरा हो गया। तो उसके बाद उन्होंने कल उनकी MT 5000 कर दी, जो कि मेरी नहीं की, जो कि मेरे साथ अन्याय की। मेरे पास बात आई कि पैसे दो आपकी MT। मैंने DFSC को 20 फ़ोन कर लिए भी मेरी MT बढ़ाई जाएगी। आप ये ऐसे अफसर किसान विरोधी हैं जी, जो किसानों का माल खरीदेंगे मेरे लगाएंगे, मिलों में लगे ना किसान का माल, ये माल ही नहीं खरीदना चाहते, इसलिए मेरी कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे जी। डिमांड की गई है मेरे पास लाख रुपए की, भी आप पैसे दे के जाओ फिर आपकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। DM वेयर हाउस DK पांडे और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो विनीत जैन है, वो फूड कंट्रोलर हैं डिस्ट्रिक्ट के। उनको मैंने, जब मेरी पांडे जी ने नहीं सुनी तो मैंने उनको DFSC साहब को कहा। उन्होंने भी 20 बार मैंने फ़ोन कर लिया, मेरी एक नहीं सुनी। अब आप क्योंकि दोनों की मिलीभगत है, DFSC और DM वेयर हाउस। पहली बार ऐसा हुआ है, मेरे को 20-22 साल हो गए मिल चलाते हुए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, जो हमारे हरियाणा की नायब सैनी जी की सरकार ईमानदार सरकार है, ऐसे भ्रष्ट अफसर उस सरकार का नाम बदनाम कर रहे हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, कार्रवाई की जाए। और मैं आप लोगों के माध्यम से इनको चेतावनी देना चाहता हूँ भी सुधर जाएं, नहीं तो मैं अगली कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में इनके खिलाफ करूँगा, पर पीछे नहीं हटूँगा। एक और मिल की इन्होंने कल 5000 की कर दी है और मेरी कैपेसिटी 4500 की है, और हालांकि मेरा मिल उस मिल से बड़ा है। हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड है, यहाँ पे फसल जो पैदा होती है उसी से हमारी इकोनॉमी चलती है, उसी से इकोनॉमी चलती है। ये अपना देश आज भी सोने की चिड़िया बन जाए, अपना देश आज भी सोने की चिड़िया बन जाए, अगर ऐसे फूड ग्रेन में ऐसे भ्रष्टाचार अफसरों के ऊपर अंकुश लगाया जाए। रिश्वतों तो मात्र 1% भी नहीं है। ऐसे भ्रष्ट अफसर गडाउनों के गडाउन अनाज के बेच के खा जाते हैं। अगर आप आज दोबारा फिर से अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना है तो ऐसे भ्रष्ट अफसरों के ऊपर नकेल कसी जाए और इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। जो आपने आप इनका रहन सहन देखो, क्या इनकी तनख्वाह के अकॉर्डिंग है? आप इनके एसेट चेक करवाओ, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, क्या वो इनकी तनख्वाह से मैच करता है? आप लोग फिर पता चलेगा भी ये किस कदर पर इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी और भ्रष्टाचार करते हैं। किसके थ्रू इसने लाख रुपए मांगे थे? ये अपने कर्मचारियों के थ्रू, जूनियर कर्मचारियों के थ्रू। कई जगह से और भी मैसेज आए जो मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। तो कहने का मतलब ये हालात पैदा इन्होंने कर रखे और मेरे को आर्थिक और मानसिक तौर पे इन्होंने परेशान कर रखा है। हमारे भी बच्चे हैं, 2 साल हो गए अरोड़ा जी, सभी भाई 2 साल हो गए मिलों में नुकसान बढ़ते। इस साल भी नुकसान के हालात इन जैसे अफसरों ने पैदा कर दिए हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी उनके पेट में खाना डालना है, या सिर्फ इनके बच्चे हैं पैदा समाज में जीने के लिए? हमारे बच्चों की कोई वैल्यू नहीं। आपने कहा है कि कुछ और भी जो राइस मिलर है उन्होंने पैसे दिए, क्या वो भी सामने आ सकते हैं मीडिया? ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी वो सामने आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आप अकेले में उनसे बात करना चाहो, मैं आपकी बात करवा सकता हूँ। जो मिलर एक मिलर कह रहा है मेरे को, मैंने पैसे दिए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, इसीलिए मैं सरकार से यही, आपके माध्यम से यही निवेदन करता हूँ भी ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ देना है।